बीकानेर के लिए 17 जून 2026 का एक दिन आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। ये एक ऐतिहासिक और एक भावुक दिन भी है। आज शाम जो जाने वाली गाड़ी 12456 बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 16:45 पर बीकानेर से जो रवाना होगी वह केवल एक सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि इस प्रतिष्ठित ट्रेन का अंतिम डीजल रन है। इसके बाद इस रूट पर इस ट्रेन का संचालन स्थायी रूप से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन संभवतः वेब 7 के साथ ही चलेगा। आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। आज के बाद बीकानेर स्टेशन पर वह दृश्य शायद फिर कभी नहीं दिखाई देगा। डीजल की गूंजती हुई गर्जना, इंजन स्टार्ट होते समय उठता हुआ धुएं का गुबार, प्लेटफार्म पर फैली हुई डीजल की विशिष्ट खुशबू, थ्रॉटल खुलते ही सुनाई देने वाली दमदार हॉकिंग और रात के सन्नाटे को चीरती हुई उसकी सीटी हॉकिंग। वर्षों तक इस आवाज़ ने बीकानेर की रेल संस्कृति को पहचान दी है। वर्षों तक इस आवाज़ की हॉकिंग की आवाज़ ने बीकानेर की रेल संस्कृति को एक अलग ही पहचान दी है। रेल प्रेमियों के लिए डीजल इंजन केवल एक मशीन ही नहीं है, बल्कि एक जीवन साथी है जो रेगिस्तान की कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी लगातार दौड़ता रहा। एक युग का अंत होने जा रहा है। कभी बीकानेर मंडल की पहचान डीजल इंजनों से होती थी। तपते थार मरुस्थल में WDM-2, WDM-3A, WDP-4D इत्यादि अपनी पूरी ताकत से ट्रेनों को खींचा करते थे। इंजन का कंपन, उनकी धड़कन जैसी आवाज़, उनका धुआं, उनकी स्मोकिंग, चुगिंग और हॉकिंग यात्रा का भिन्न हिस्सा हुआ करती थी। अब विद्युतीकरण के साथ आधुनिक युग का आगमन हो चुका है। वेब 7 जैसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक इंजन कल से चलेंगे, अधिक स्वच्छ और अधिक दक्ष। ये भारतीय रेलवे की प्रगति का भी प्रतीक है। फिर भी इस प्रगति की खुशी में डीजल युग की विदाई का एक दर्द भी छुपा हुआ है, बहुत ज़्यादा। आज जब 12456 बीकानेर के लिए रवाना होगी तो शायद इस इंजन को भी अभी एहसास नहीं होगा कि इसकी मार्ग पर ये अंतिम बार ड्यूटी कर रहे हैं। बीकानेर के यार्ड, लालगढ़ के आउटर, सूरतगढ़ के मैदान, श्रीगंगानगर की पटरियाँ और दिल्ली की ओर बढ़ता हर कदम आज का एक इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। अलविदा डीजल। ये आगे दिल्ली का WDP-4D 4003 17 जून 2026 को बीकानेर के रेल इतिहास का एक स्वर्णिम और भावुक और अविस्मरणीय दिन है। आज के डीजल तुम्हारी गर्जना में रेगिस्तान की ताकत थी, तुम्हारे धुआं में वर्षों का इतिहास था। आज तुम विदा हो रहे हो, लेकिन तुम्हारी हॉकिंग, तुम्हारी सीटी और तुम्हारी यादें हमेशा बीकानेर की पटरियों पर गूंजती रहेंगी। अंतिम डीजल रन है, कल के साथ वेब 7 के साथ आएगा। डीजल को नमन और प्रकृति का स्वागत। आज के ALP हैं सुभाष हुड्डा और भूपेंद्र यादव जी। आज लोको पायलट हैं जो इस गाड़ी के साथ जाएंगे आज बीकानेर के साथ। थैंक यू। आज बीकानेर के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन होने वाला है, बल्कि एक यादगार दिन होने वाला है। आज है 17 जून 2025 और गाड़ी संख्या 12456 जो दिल्ली सराय रोहिल्ला को जाती है। बीकानेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला वाया श्रीगंगानगर। ये शानदार डीजल लोकोमोटिव के साथ आती थी। इलेक्ट्रोमोटिव लोको जो कि डबल ट्विन एल्को आया करते थे, अलग अलग लिवरियों में, अलग अलग गर्जना करते हुए, अलग चिंगाड़ते हुए, और बरसों बरस इन्होंने हज़ारों लाखों यात्रियों को अपनी अपनी गंतव्य मंजिल तक पहुंचाया है। किसी को शादी में पहुंचाया है, किसी के शौक में पहुंचाया है, किसी की सफलता की कुंजी के साथ उसको अपनी मुकाम तक पहुंचाया है। अभी इन सब की आवाज़ रेगिस्तान में गूंजती हुई धड़धड़ाती शानदार हॉकिंग इनकी अब शांत होने जा रही है। प्रगति का सोपान में वेब 7 ने इन सभी को निगल लिया है और ये शांत होने वाले हैं डीजल इंजन। आज के जो दो लोग हैं WDP-4D, एक तो आगे दिल्ली का है जो दिल्ली का पुराना नाम था, और पीछे प्रथम WDP-4D इंजन जो फर्स्ट टाइम WDP जो लोको था तो डुअल कैब के अंदर आया था। प्रथम इसका नाम है फर्स्ट। तो डुअल कैब जब बना था उससे पहले WDP-4 ही आया करते थे जो लॉन्ग हुड होया करते थे। उसके बाद जो डुअल कैब बनाया था DLW ने, उसके बाद इसका नाम रखा प्रथम। ये सभी हिस्ट्री इनकी थी जो शानदार हिस्ट्रियों के साथ इनका भी विदा होना संभव हो रहा है। और ये बीकानेर की धरती पे आज लास्ट बार आया है। कल से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से इनको आएगा। इनकी जो अविस्मरणीय यादगार इनकी जो सर्विसेज हैं जिनको हम भूल नहीं सकते, रेल फैन तो कदापि नहीं भूल सकते। इनकी जो गर्जना है और जो इनका 9000 हॉर्स पावर का जो इनकी पावर हुआ करती थी वो हमसे आज विदा ले रही है। आज इनका लास्ट डीजल युग है, लास्ट डीजल रन है। आज के ये लोकोमोटिव जिन्हें इलेक्ट्रोमोटिव लोको कहते हैं, ये ट्विन इलेक्ट्रोमोटिव के साथ चलते थे जो एक लोको 4500 हॉर्स पावर का होता था और कुल मिला के 4500 प्लस 4500 9000 हॉर्स पावर का ये
हॉर्स पावर की शक्ति प्रदान करता था और गाड़ी को बहुत ही शानदार तरीके से लेकर चलता था। इन मशीनों ने दशकों तक बिना थके बिना रुके लाखों करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है और उन्होंने लगभग 35 साल तक का रेल पटरी पर दौड़ने वाले डीजल इंजन अब धीरे धीरे रिटायर किए जा रहे हैं। ये इंजन कभी राजधानी एक्सप्रेस को खींचा करते थे, कभी सुपरफास्ट को, कभी मालगाड़ी को, कभी दूसरी गाड़ियों को खींचा करते थे और इनकी स्पीड भी अपने आप में बहुत तेज़ हुआ करती थी। अब ये सभी इतिहास बनने वाले। ये कहानी सिर्फ पुराने डीजल इंजनों की नहीं है बल्कि उन लाखों यादों और यात्रियों की भावनाओं की भी साथ इसका जुड़ाव है जो इंजन के साथ जुड़ी हुई हैं। ये डीजल इंजन सिर्फ लोहे की मशीन नहीं है, ये करोड़ों यात्रियों के सपनों को, करोड़ों यात्रियों के साथी, यात्रा के साथी थे और उनके हमसफ़र थे। आज ये प्लेटफार्म पे खड़े होकर यात्रियों का इंतज़ार करते हैं तो कभी कोविड काल में अकेले खड़े हुए मायूस नज़र आते थे। इन्हें देखकर आज थोड़ा दिल तो ज़रूर भर रहा है। 35 साल तक का बिना रुके टुके इन इंजनों ने बारिश हो, धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, रेगिस्तान की भीषण गर्मी हो, बिना थके बिना रुके लोगों को सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुँचाया है। द लास्ट डीजल रन टू 12456 बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला वाया श्री गंगानगर आखिरी बार, और उनका लंबा सफ़र पूरा किया है, बड़ा ही आरामदायक सफ़र पूरा किया है। आमतौर पर डीजल इंजन की उम्र 35 साल मानी जाती है पर अच्छी देखभाल में ये 40 से 45 साल तक भी चल जाते हैं। लेकिन रेलवे अब इन्हें बदलना चाहती है। नए इंजन जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वाले हैं वो पर्यावरण के अनुकूल है। पुराने डीजल इंजन ज़्यादा प्रदूषण फैलाते थे और उनके कारण प्रदूषण भी का ऐसा माना जाता है कि बढ़ रहा था, इसलिए रेलवे ने हटा रहा है। एक डीजल इंजन साल में 80,000 से लेके 1.80 लाख किलोमीटर यानी कि लगभग 2 लाख किलोमीटर तक एक साल में दौड़ता है। 35 से 40 साल की सेवा में ये 70 लाख से लेके 1.5 करोड़ किलोमीटर तक का सफ़र कर लेता है एक इंजन अपनी यात्रा के दौरान। इसका फ्यूल टैंक 5,000 से 6,000 लीटर डीजल से भरता है और आइडियल कंडीशन में भी खड़े ही है 15 से 20 लीटर डीजल प्रति घंटा खर्च कर देता है। बड़ी मालगाड़ी खींचते वक्त तो ये 8 लीटर प्रति किलोमीटर तक डीजल खपत कर जाता है। और इसी प्रकार डीजल का खपत ज़्यादा होती थी और अब हमें मालूम है कि डीजल और चाहे पेट्रोल हो वह हमें विदेशी मुद्रा पे इन पे डिपेंड रहना पड़ता है, उन पे हमें आश्रित रहना पड़ता है। ये शानदार आवाज़ इसकी सुनिए। यात्रियों के मन में काफ़ी सारी यादें हैं। कितनी यादें लिपट के रोती हैं जब कोई शख्स घर बदलता है, तो बस वैसी ही बातें हैं। कई यात्री इन इंजनों को देखकर भावुक हो जाते हैं। कोई कहता है इस इंजन ने मुझे 20 साल 25 साल पहले शादी में ले जाने का काम किया था, मेरी बारात इसमें गई थी। कोई कहता है कोरोना काल में जब ट्रेन बंद थी तब हमने बहुत दुर्गम यात्रा जो हो नहीं रही थी वो इन इंजनों ने हमें कराई थी। अब ये इंजन सिर्फ धातु के ढांचे नहीं बल्कि भारतीय रेल की पूरी कहानी के गवाह है। आज एक युग का अंत हो रहा है और रेलवे अब तेज़ी से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की तरफ बढ़ रही है और वंदे भारत, अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की तरफ भी स्विच और हो रही है। पुराने डीजल इंजन को हटाने से प्रदूषण तो कम होगा ही और खर्च भी बचेगा, डीजल का खर्च बचेगा और विदेशी मुद्रा से का भी बचत होगी। साथ ही एक युग का अंत भी हो रहा है। 35 साल की सेवा के बाद अलविदा कहना इन्हें आसान तो नहीं है, पर डीजल इंजन हमें याद दिलाते हैं कि मशीन भी इंसानों की तरह मेहनत करती है, वह भी थकती है और पुरानी हो जाती है।
जब बड़ी ताकत थी, तुम्हारे धुओं में वर्षों का इतिहास था। आज तुम विदा हो रहे हो, लेकिन तुम्हारी हॉकिंग, तुम्हारी चुगिंग, तुम्हारी सीटी, तुम्हारी यादें, तुम्हारे टर्बो चार्ज वाला टोटल वाली आवाज़ हमेशा बीकानेर की पटरियों पर गूंजती रहेगी। 17 जून 2026 का दिन बीकानेर के रेल इतिहास में एक भावुक और अविस्मरणीय दिन हो चुका है, और ये स्वर्णिम दिन उस इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए बन जाएगा, पर साथ में एक भावुक और अविस्मरणीय दिन होगा। डीजल को नमन, प्रगति का स्वागत। आज लास्ट डीजल रन है, लास्ट डीजल रन, लास्ट। अजय सिंह बड़गुजर, ट्रेन मैनेजर है अजय सिंह बड़गुजर। सैंतीस 507 डीजल डिकपल हुआ है। सैंतीस 507 37 507